अस्सलाम वालेकुम माई सोशल मीडिया फैमिली। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। माली टब्बर को मेहदी काज़मी ने पेल दिया है। ये छोटे मोटे कांड करते थे, छोटी मोटी अगवाकारियां करते थे, गरीब लोगों की बच्चियों को बेच देते थे, डरा देते थे, काला कोट पहनकर चले जाते थे, हम वकील हैं, ऊपर जाकर बढ़ के मारना शुरू कर देते थे और ये सारी बढ़ के मारकर ये लोगों को डरा देते थे। इस दफा इनका मैच पड़ गया। इस दफा जुर्रू लेकर मेहदी काज़मी इनके पीछे आ गया। धोकर उसने ऐसी बजाई है इस टब्बर की, ऐसी बजाई है कि अदाकारा खुद दावा कर रही है कि 25 से 30 किलो वजन उसका कम हो गया है। उसकी रातों की नींदें उड़ गई हैं। प्रोपेगेंडे साफी वहां पर बिठाया हुआ है। उसके चेहरे की हवाइयां उड़ गई हैं। एक चेहरे के जो रंग है उनका चेंज हो गया है और वहां पर बैठकर वो एक दूसरे का तमस्खुर उड़ाने के भी काबिल नहीं रहे। कहां 2.5 घंटे की बैठक होती थी, 2.5 घंटे की गुफ्तगू होती थी, चाय पकोड़े समोसे चलते थे, अदाकारा अस्सलाम वालेकुम सोशल मीडिया फैमिली, अस्सलाम वालेकुम सोशल मीडिया फैमिली करती थी। और कहां 40 मिनट की वो गुफ्तगू, वहां कहां 40 मिनट की वो गालियां, कहां 45 मिनट की वो गालियां, कहां ये 3-4 यूट्यूबर्स का मुकाबला कर रहे थे, साफियों का मुकाबला कर रहे थे, जिनकी तज़हीक करके जिन्हें डराकर फेंक देते थे। और कहां आज 150 से 200 जर्नलिस्ट इस स्टोरी के ऊपर काम कर रहे हैं। कहां इंटरनेशनल पाकिस्तानी डायस्पोरा, कैनेडियन पीपल, पाकिस्तानी जो कम्युनिटीज हैं दुनिया भर में, वो उठ खड़ी हो गई हैं, वो जाग गई हैं। और कहां ज़हीरा शबीरा जो पंजाब और लाहौर में घुमा करते थे, पाकिस्तान घूमने के ख्वाब देख रहे थे। और कहां छितरोल जो बैरक नंबर 24 और 36 के अंदर नंगा करके जिस तरह से उनकी छितरोल की जा रही है, वो एक अलग ही मंजर, खुदा माफ फरमाए, कहर बरसा हुआ उन पर, तबाही फिर गई है। और इधर ये दावा कर रहे हैं वो रोमियो जूलियट हैं, वो कहानियां सुनाते हैं, उधर छितर पड़ते हैं ज़हीरे को, और इधर ये कहते हैं कि जी ज़हीरा बिल्कुल ठीक है, कोई मसला नहीं है। आगे बढ़ते और आपको बताते हैं कि जो जब से कैनेडियन खत आया है, खत तो पुराना है लेकिन इस खत ने इनकी हवाइयां टाइट कर दी हैं, क्योंकि इस खत के ऊपर बताया जा रहा है कि बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे फैसले कर दिए हैं। इस खत को लेकर बहुत सारी मुलाकातें हुई हैं और यह खत कैनेडियन कम्युनिटी ने लिखा है। ये जिंदा दिल पाकिस्तानी है, ये जो ओवरसीज पाकिस्तानी, ये पढ़े लिखे लोग हैं। इन्होंने दुनिया भर के अंदर बेहतरीन रियासतों का जो माहौल होता है, जो इंसाफ का निजाम होता है, वो देखा हुआ है। इन्होंने सब चीजों को अंडरस्टैंड किया हुआ है। ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग को समझते हैं, ये इंसानों को स्मगल करना समझते हैं। ये कम से कम अदाकारा तो खैर पढ़ती नहीं है, लेकिन जो फैसले आते हैं, जो डॉक्यूमेंट होता है, उसको ये अंग्रेजी में पढ़ सकते हैं, ये उसकी तशरीह कर सकते हैं। इन्हें इंटरनेट का इस्तेमाल करना आ गया है। और उसके बाद ये मेहदी काज़मी के साथ खड़े हो गए। इन्होंने सवालात पूछने शुरू कर दिए और जो ही ये सवालात पूछे तो इनका एक प्रोपेगेंडिस्ट साफी उठकर कहता है कि इंडिया से कुछ ताने बाने मिलते हैं। अदाकारा उठकर कहती है कि जी खत आ गया है, हमने कच्ची गोटियां खेल ली हैं, मुझे भी स्क्रिप्ट राइटर फंसा गया है, शबीरा भी फंस गया है, ज़हीरा भी फंस गया है। और उसके बाद वो कह रही है मेरा वजन 25 किलो कम हो गया है, मैं उस वजन का क्या हाल निकालूं। वजन तो बहरहाल उसका पता नहीं है, लेकिन मेहदी काज़मी जुर्लू मेरी मालूमात के मुताबिक अब उसने छोड़ना नहीं है और एंड तक बजाता रहेगा। कैनेडियन खत जो सबसे ज्यादा डिस्कस है, 3 पेजेस का खत है, उसमें क्या चीज पर, किस चीजों पर नोट किया गया है, 4 नुक्ते आपके सामने रख देता हूं। कैनेडियन ये कह रहे हैं कि हम समझते हैं कि मेहदी काज़मी की बेटी के साथ जबरदस्ती शादी करना और अगवा करना ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, इंसानी स्मगलिंग है। और जिस तरह से आपने देखा, जिब्रान नासिर साहब कहते हैं एक पैटर्न है पंजाब के में खैबर पख्तूनख्वा में, सिंध में, जिस तरह से बच्ची को घुमाया गया, जिस तरह से एक जगह से दूसरी जगह चेंज की गई, जो CDR निकलती है, उन सारे रास्तों का इन्होंने इंतखाब किया जिन रास्तों पर या तो कैमराज नहीं होते या तो फिर मॉनिटरिंग नहीं होती। तो कैनेडियन लोग क्या गलत कह रहे हैं कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग का अंसर शामिल है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि लीगल डॉक्यूमेंट्स उस खत के अंदर लिखा गया कि बच्ची के नहीं देखेंगे। तो ये बात तो निकाह खां खुद तस्लीम कर चुका है और वो बरमला कोर्ट में खड़े होकर हर जगह पर कह रहा है कि बच्ची का कोई लीगल डॉक्यूमेंट मेरे पास नहीं था। तो फिर सवाल ये बनता है कि क्या बच्ची के दांत देखकर उसने ये अंदाजा लगाया था कि बच्ची 16 या 18 साल की है तो इसकी मैं शादी करवा दूं। कम से कम दांतों से उसने, अगर उम्र का तयन होता था अदाकारा की उम्र का तयन करें पहले कि 24 की है, 36 की है या 46 की है। अगर दांतों के जरिए आपने किसी की शख्सियत का या उम्र का अंदाजा लगाना है। उसके बाद जी तीसरा चीज वो लिख रहे हैं कि पेरेंट्स आर नॉट अलाउड टू मीट हर डॉटर। 5 महीनों से वो वालिदैन तड़प रहे हैं, वो वालदा रो रही हैं, उन्हें उनकी बच्ची से नहीं मिलने दिया जा रहा। तो क्या खत में कैनेडियन डायस्पोरा ने, जो पाकिस्तानी डायस्पोरा कनाडा के अंदर मौजूद है, क्या उन्होंने गलत बात की है? उसके बाद चौथी चीज वो लिख रहे हैं कि सस्पिशियस एक्टिविटीज इज इन्वॉल्व्ड। सस्पिशियस एक्टिविटी यानी कि एक ऐसी एक्टिविटी की गई है जिससे तासुर ये मिल रहा है कि ये स्मगलिंग है, ये अजीब और गरीब सी एक एक्टिविटी है। जिस तरह से ये भगा रहे हैं, जिस तरह से ये केस लड़ रहे हैं, जिस तरह से इनका स्ट्रेटेजिक मीडिया सेल नैरेटिव बनाता है, जिस तरह से ये लोगों के गालम गलोच कर रहे हैं, उससे बहुत सारी सस्पेशन जन्म लेती हैं, बहुत सारे खदशात जन्म लेते हैं कि कहीं ये बच्ची को स्मगल करने ले जा रहे थे, बच्ची को अगवा कर लेकर गए थे, क्या सारी कहानी है और उसका खुलासा होना चाहिए। और उन्होंने दरखास्त की है रियासती तमाम इदारों से, पाकिस्तान की मुअज़्ज़ज़ अफवाज से, बहादुर अफवाज से,
پاکستان کی معزز عدلیہ سے، چیف جسٹس آف پاکستان سے اور حکومت پاکستان سے کہ برائے مہربانی مہدی کاظمی کی بچی کے حوالے سے کوئی ڈیٹیل ججمنٹ، کوئی ایک رپورٹ، ایک خلاصہ، ایک تحقیقات اور انویسٹیگیشن سامنے رکھی جائے، اور انویسٹیگیشن میں سب سے پہلے یہ بتایا جائے کہ اداکارہ کا اور اسٹریٹجک میڈیا سیل کا اس بچی کے ساتھ کیا تعلق تھا۔ مہدی کاظمی اپنی بیٹی کے لیے لڑ رہا تھا، زہیرہ شبیرہ اور مالی ٹبر اپنی اغوا کاریوں کو چھپانے کے لیے کام کر رہا تھا، لیکن آخر کیا وجہ تھی کہ اداکارہ، ان کا سوشل میڈیا سیل، اس میں ایک بیٹھا ہوا پلانٹڈ صحافی اور پلانٹڈ دوسرا صحافی اور اس کے بعد ایک وکیل جو کہتا ہے میں جئی تئی پھیر دوں گا، آخر ان کا مقصد کیا تھا؟ خیال رکھیے گا اپنا، اللہ حافظ۔